Hello friends, welcome to my channel Joy of Maths. Here we are studying the class 10th topic. Currently we are studying polynomial which is chapter 2 of class 10th. तो जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, जो कि पोलिनोमियल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 है. तो इफ यू वांट टू सी दोज वीडियोस then you can refer, as well as you please subscribe my channel. After that you visit my channel, you will definitely get all the contents and videos regarding the polynomial which I have uploaded in my previous classes. Okay, so एक लास्ट सेगमेंट बचा हुआ था पोलिनोमियल का एक लास्ट सेगमेंट बचा हुआ था, लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, जो कि है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. सो अगर आप एग्जाम के लास्ट दिन मेरा लेक्चर्स देख रहे हो तो इसको इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि नॉलेज गेन करना ही अपना मकसद है तो इसलिए मैं ये टॉपिक भी इंट्रोड्यूस आपके सामने कर रहा हूँ. तो बिफोर ये टॉपिक पढ़ने से पहले, जैसे कि क्लास 9th में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक था, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि ग्राफ्स के बारे में डिटेल में पढ़े थे कि सपोज व्हाट इज दिस इज नथिंग बट two lines, two mutually perpendicular lines. This is perpendicular 90 degree. So these are nothing but two mutually perpendicular line intersecting at one point. Suppose it be O. So this point is called origin. O-R-I-G-I-N. This point is called origin. And this is line. Means line क्या होता है कि लाइन जो दोनों तरफ से इन्फिनिटली एक्सटेंड हो सकता है. लाइन का डेफिनेशन ही है, लाइन इज अ वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर विच हैज नो थिकनेस नहीं है, एंड एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में इंफिनिटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये दो लाइन है और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको ओरिजिन मानेंगे. तो ये नथिंग बट क्या है, 2D प्लेन है. तो इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन ये सब पढ़ चुके हैं हम. कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. इसको क्या बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस. ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोल देंगे. तो मेनली यूज क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन का, इसमें पॉइंट एलोकेशन हम लोग करते हैं. जैसे यहां पर अगर जैसे ये मेरा घर है, दिस इज हाउस एंड दिस इज स्कूल, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं और भी बहुत काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से. ठीक है, तो इफ यू वांट टू लोकेट वन पोजीशन, अगर घर का पोजीशन यहाँ है या स्कूल का यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन आपको एलोकेट करना पड़ेगा. तो पोजीशन किस फॉर्म में एलोकेट करेंगे, इस फॉर्म में x, y, कि x में कितना दूर चले फिर y में कितना दूर चले, तब जाके हम यहाँ पहुंच गए. तो वही x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. x को एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट, और ये पूरा को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. इस पूरा को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट. इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर एक ही बात है. ठीक है, तो ये पूरा है डिटेल में. ये क्या है, पूरा डिटेल में है. क्या डिटेल में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब पढ़ चुके हैं. इसका यूज करेंगे इसलिए आपको बता रहे हैं पहले ही. ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट किए हैं. एक्चुअली ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है. चलिए दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ते हैं. इसका बेसिक आइडिया तो मैंने दे दिया. अब इस टॉपिक, ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक व्हाट दैट टॉपिक कंक्लूड, हमको क्या देता है ये टॉपिक. देखिए, पहले तो ग्राफ्स का बात हुआ है, मींस ग्राफ का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है. दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, जिसका डिग्री 2 हो. जैसे y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, डिग्री क्या है, 2 है. तो ये क्या बोलेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है,
तो दिस इज क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, fx को अभी तक हम लोग p ऑफ x ऐसे बोल रहे थे, तो ये सब एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है लेकिन कंटेंट्स एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर और डिग्री, मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं, तो वो क्या है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम इसका क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। मीन्स ये एक पोलिनोमियल है, इसको ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा कि हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन यूजिंग ग्राफिकल फॉर्म। मीन्स ग्राफ हम प्लॉट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यही ये टॉपिक डिपिक्ट करता है। तो पहले मान लेंगे, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मान लेते हैं कि लेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी क्या, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स या पी एक्स जो भी मान ले, तो वो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सपोज कर लिए हैं। अच्छा, अगर बोले हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, ए कांट बी जीरो, here a can't be 0 because we have mentioned that this is a quadratic polynomial, and if a is 0 then 0 is multiplied with some power, means some variable that is x square, so पूरा कुछ 0 कर देगा, 0 into something पूरा कुछ 0 कर देगा, तो फिर ये क्या बच जाएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल। सो हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसलिए ए का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। पहले भी बहुत बार बता चुके हैं वीडियोस 1 और 2 में, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए, वहाँ पर 5-6 वीडियोस इस चैप्टर में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो सब वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, ताकि आपका कुछ हेल्प हो सके। ओके, सो लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एफ एक्स इक्वल टू इतना, मान लिया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए केस 2 हो सकता है, केस 2, पहला केस 1 में जब a ग्रेटर देन 0 हो, a का साइन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जब भी a का साइन पॉजिटिव होगा ना, तो ग्राफ ना इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। मीन्स इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ रहेगा। बस अगर ए ग्रेटर देन 0 रहा तो इसका ओपनिंग अपवर्ड इसको बोलते हैं, मुंह इसका खुलेगा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ इसका मुंह खुलेगा हमेशा। देखिए यहाँ भी आसमान की तरफ खुला है, यहाँ भी आसमान की तरफ खुला है, ठीक है। तो क्या होगा, मुंह हमेशा आसमान की तरफ खुलेगा, ओपनिंग अपवर्ड इसको बोलते हैं। इस ओपनिंग OPENING, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। ओपनिंग किधर होगा, अपवर्ड। अब देखिए यहाँ से कुछ हमको चीजें पता चलता है। देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, ये किया है लेकिन एक ही जगह पे किया है, और ये टच किया है, मतलब इंटरसेक्ट किया है 2 जगह पे, मतलब यहाँ अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक यहाँ भी करेगा, तो मतलब ये 2 जीरोस है। जितना एक्स एक्सिस को अगर कोई भी ग्राफ जितना जगह कट करता है उतना जीरोस होता है। जैसे यहाँ 2 बार कट किया है तो 2 जीरोस, यहाँ 1 बार कट किया है तब भी 2 जीरोस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका रिपीटेड रूट हो जाएगा 2 जैसे यहाँ अगर -1 है 2 होता, तो यहाँ जो एक ही जगह पे कट किया तो 2 इसको बोलेंगे रिपीटेड जीरोस या रिपीटेड रूट्स। यहां तो कट ही नहीं किया तो यहां नो रूट्स, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस 2 में क्या होगा, जब a नेगेटिव होगा, a नेगेटिव में ग्राफ क्या होगा, ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। देखिए सेम केस, इसको बोलेंगे ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, इसको बोलेंगे ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। जब a नेगेटिव हो, a का साइन माइनस हो, तो देख लीजिए क्लियरली है
ये इस 2 बार कट किया मतलब 2 जीरोस, ठीक है। ये 1 बार कट किया फिर भी इसका 2 ही जीरोस होगा, क्योंकि रिपीटेड रूट्स ये बोला जाता है, ठीक है, रिपीटेड रूट्स। और ये तो कट ही नहीं किया, ठीक है, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अभी तो एक ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी डिटेल में बहुत अच्छा से पढ़ा जाएगा, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले इसके बारे में हम बोलते हैं, ये है क्या? ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर कितना है? 2, या मैक्सिमम पावर है 2, या फिर डिग्री बोलिए, डिग्री क्या है इस इक्वेशन का? 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि इसका ग्राफ हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो लेट हैव लुक ऑन दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इसका ग्राफ बनाना है, क्लियरली क्वेश्चन मेंशन है, ग्राफ बनाना है। तो गिवन में क्या दिया? गिवन लिखिए, पर गिवन नहीं लिखिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। गिवन में क्या दिया? वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, किसी तरह का अगर इक्वेशन मिलता है ना, तो पहले y इक्वल टू समथिंग लिख दीजिए, पहला स्टेप 1 y इक्वल टू समथिंग लिख दीजिए, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज पुट कीजिए x का और y का वैल्यू निकालिए। सो ऑन पुटिंग x इक्वल टू, पहले तो बहुत आसान वैल्यू पुट कीजिए, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। पुट वी गेट क्या मिलता है? y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, y इक्वल टू -1, ठीक है। सिमिलरली ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 वी गेट y इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। 3 वैल्यूज पुट करके देखिए, 3 में क्लियर हो जाएगा। 3 या 4 जितना भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। जितना ज्यादा वैल्यूज चूज करेंगे ग्राफ उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब तीसरा पुट करते हैं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1 वी गेट y इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 1 0, तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब पुट क्या करते हैं, और एक वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2, तब y का वैल्यू कितना आएगा? x को 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो वो भी पुट कर दीजिए। पुट करते हैं क्या? x इक्वल टू -2, यहाँ 1 पुट किया, -1 की, 2 किया, -2 कर दीजिए, 0 भी किए, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर बहुत बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, सपोज 1000 पुट करेंगे, तो कितना बड़ा वैल्यूज हो जाएगा ना y का, x का भी बड़ा वैल्यूज है, y का भी बड़ा वैल्यूज है, तो ग्राफ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा वैल्यू पुट करें जो हम ग्राफ में इजीली प्लॉट कर दें और उस ग्राफ भी आराम से सॉल्व हो जाए। इसलिए हम बहुत मिनिमम वैल्यूज लेते हैं, लाइक 0 1 2 3, इतना में सिमिट रहना चाहते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 में वैल्यू बताइए, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3, अगेन इट कम 3, ठीक है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वैल्यूज निकाल लिए, अब वैल्यूज को टेबुलर फॉर्म में हम लोग रखेंगे, टेबल के फॉर्म में रखेंगे। तो मेकिंग टेबल फ्रॉम अबव डाटा, मतलब ऊपर में जितना डाटा है उससे हम एक टेबल बनाएंगे एक्स वाई वैल्यू का। तो ये रहा मेरा टेबल, ठीक है। टेबल में वैल्यूज क्या है? एक्स और वाई, इधर एक्स रखेंगे इधर वाई रखेंगे। तो कितना वैल्यूज लिए थे? 5 वैल्यूज लिए थे, 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बा बनाएंगे। 1 डब्बा हो गया, 2 डब्बा हो गया, 3 डब्बा हो गया, 4 डब्बा हो गया, 5 डब्बा हो गया, ठीक है। अब x को हम रखे थे क्या? 0, ठीक है। फिर x को रखे थे 1, फिर रखे थे -1, फिर रखे थे 2, फिर रखे थे -2, और इसका वैल्यू जब x 0 रखे थे वैल्यू -1 आया था, तो लिखो दो -1। फिर x जब 1 रखे थे वैल्यू 0 आया था, लिख दो 0। x -1 रखे थे वैल्यू फिर 0 आया था, x 2 रखे थे तो वैल्यू 3 आया था, और x -2 रखे थे तब भी वैल्यू 3 आया था, ठीक
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स और वाई। एक्स कॉमा वाई क्या डिनोट करता है, कोऑर्डिनेट ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट डिनोट करता है, पॉइंट का पोजीशन है वो, कोऑर्डिनेट है वो, ठीक है। तो प्लॉटिंग पॉइंट्स ए, पहले 0, -1 होगा, 0, -1, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, 0, -1 बी, 1, 0 सी, -1, 0 डी, 2, 3 ई, -2, 3, ठीक है। ये सब क्या है, पॉइंट्स आ गया। अब पॉइंट्स को हम किस में प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर में, प्लॉटिंग ऑन ग्राफ पेपर, प्लॉटिंग ऑन ग्राफ पेपर होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ग्राफ पेपर में ही प्लॉट किया जाता है ग्राफ। अब क्योंकि यहां अवेलेबल नहीं है ग्राफ पेपर, तो हम व्हाइट बोर्ड में ही बना लेते हैं। ये 0 है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, नाम लिख दीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे पहले वैल्यूज मार्किंग करेंगे, उससे पहले देखिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 गया हुआ है, अब मिनिमम -2, तो अकॉर्डिंगली हम मार्क करेंगे। ये अगर 1 लिखे 1 और ये 2 लिखे, ये 3 लिखे और ये 4 लिखे, ठीक है। उसी तरह -1, -2, -3, काम तो हमको -2 और +2 तक है, इतना ही तक है। थोड़ा सा ज्यादा लिख देते हैं क्योंकि अगर कहीं इमरजेंसी पड़ा तब उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। अब y का वैल्यू मैक्सिमम 3 है, मिनिमम भी 3, मिनिमम है 0, मिनिमम -1 है, ठीक है। तो मिनिमम -1, -2, -3, चलिए 3 ही लेते हैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, ये 3, एक और 4 ले लेते हैं। ये तो आपको पता होगा कि राइट एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड प्लस लेते हैं, प्लस पॉजिटिव वैल्यूज, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज, और बिलो द वाई एक्सिस दैट इज क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। ये जो 2D मतलब जो क्वाड्रेटिक प्लेन होता है ना, जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। क्वाड्रेंट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट मार्क करेंगे, पहला A 0, -1, तो 0 यहां है, 0 यहां है, ठीक है, 0 एक्स एक्सिस तक पहुंच गए, ठीक है, 0, और दूसरा -1, वाई में -1 कहाँ है, देखिए वाई में -1 कहाँ है, ये है, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। पहला A पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है, A पॉइंट मिल गया। दूसरा B में 1, 0, पहले 1 में जाइए, ये 0 है, तो पहले एक्स एक्सिस में 1 तक गए, ठीक है। अब वाई एक्सिस में जाइए, 0, वाई एक्सिस में 0, मतलब वाई एक्सिस में तुमको नहीं चलना है, मतलब यही पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए -1, 0, तो -1 पहले जाना, एक्स एक्सिस में -1 मतलब यहां, और 0 मतलब कहीं नहीं जाना, बस यही है, तो ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2, 3, 2 पहले एक्स एक्सिस में 2 जाना है, तो यहां गए 2, ठीक है, 2 यहां है। अब वाई एक्सिस में क्या जाना है, 3 जाना है, मतलब ऊपर 1, 2, 3, मतलब यहां पर कुछ यहां पर पॉइंट हो जाएगा, इसको D मार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट -2, 3, एक्स एक्सिस में -2 जाना है, मतलब यहां गए एक्स एक्सिस में, अब ऊपर फिर 3 जाना है, तो 3 यहां पर गए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बोले थे हम, एक ओपनिंग अपवर्ड होता है या ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, तो फिलहाल यहाँ डाउनवर्ड तो नहीं बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा। क्यों, रीजन है ax² होता है ना, ax², तो a क्या है, a यहाँ ग्रेटर देन 0, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ओपनिंग अपवर्ड कैसे बनेगा, ये सब मिला के तो कुछ इसी तरह का फिगर बनेगा, ये सब अगर मिलाते हम तो कुछ इसी तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कर्व हो गया, किसका, ये कर्व किसका है, y = x² - 1 का कर्व है,
ठीक है, किसका कर्व है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कर्व है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देख चुके हैं, इसका भी कोऑर्डिनेट देख चुके हैं। अब जैसे कि हमने बोला था पहले भी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस केवल 2 होता है, यहां से भी पता चल रहा है। जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा कर्व उतना जीरोस होगा और उतना रूट होगा। रूट या जीरोस एक ही होता है, ठीक है, तो उतना जीरोस होगा। क्लियर है यहां से? अब ग्राफ में क्या क्या नया नया चीज पूछ सकता है? आपको पूछ सकता है कि बताइए ये पॉइंट, क्योंकि हम इसमें पहले ही निकाल चुके हैं वो पॉइंट। अगर ये पॉइंट हम लोग को नहीं पता होता तो हम कैसे निकालते? सिंपल है, अगर ये टर्म x एक्सिस में है तो इसका y एक्सिस 0 होगा ना, तो y इक्वल टू यहां पर 0 पुट कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो मिल जाता हमको। अगर ये पॉइंट पूछता तब इसमें क्या है? y एक्सिस में, मतलब इसका x कंपोनेंट 0 है, तो यहां पर x का वैल्यू सिंपल 0 डाल देते तो y का वैल्यू माइनस माना जाता। ये पॉइंट हमको आसानी से मिल जाता, ठीक है। तो यही सब वो पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता है। फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्लियरली फ्रॉम द गिवन इक्वेशन दैट दिस इज क्या है? ये पोलिनोमियल है, क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर और डिग्री इज 2। सो क्लियरली ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए गिवन से ही लिख के स्टार्ट किया जाएगा। विदाउट गिवन वी कांट स्टार्ट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यही दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे? मैंने पहला स्टेप क्या होता है कि अगर कुछ दिया हुआ है तो y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में चेंज कर देना, लेकिन यहां पर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप नहीं होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल टू सबसे कम वैल्यू 0 पुट करते हैं। वी गेट y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? देखिए x का वैल्यू 0 पुट किया, 0 माइनस 4 बचेगा, y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अच्छा से लिख दीजिए इसको -4, y इक्वल टू -4। अब सिमिलरली x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। -7 और माइनस, देख लीजिए क्लियरली, 1 माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से पुट करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 में ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा +3 और ये -4, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? अगेन 0, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए, x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू देखिए कितना होता है। x का वैल्यू अगर 2 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 3 इंटू 2 -6, ठीक है, -6 हो जाएगा, -4 तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन पुटिंग x इक्वल टू -2, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा एज इट इज, लेकिन यहाँ पर +6 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा केवल, ठीक है। अब ये सब अब क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मिंग टेबल, ठीक है, यूजिंग अबव डाटा, ऊपर वाला डाटा का यूज करके एक XY वैल्यू का टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, जिससे हम लोग को आसानी होगा कोऑर्डिनेट निकालने में, ठीक है। कितना वैल्यू निकालें? 1 2 3 4 5 टेबल बनेगा। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल। तो x जब हम पुट किए थे 0 तब y आया था -4, ठीक है, कितना आया था? -4। और x जब पुट करेंगे 1 तो y कितना आया था? -6। अब x जब -1 पुट किए थे तो y कितना आया था? 0। अब जब x 2 पुट किए थे तो y कितना आया था? -6।
और जब x -2 पुट किए थे तो y आया था 6। ठीक है, तो ये सब क्या मिल गया, हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल गया। ठीक है, तो प्लॉटिंग फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर में ये सब पॉइंट प्लॉट करेंगे। a इक्वल टू 0, -4, b इक्वल टू 1, -6 एंड c इक्वल टू -1, 0 एंड d इक्वल टू 2, -6 एंड e इक्वल टू -2, 6। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट्स को पहले ग्राफ पेपर में पुट एलोकेट करेंगे, उसके बाद स्केच कर देंगे रफ ग्राफ। जैसे ये सब काम हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए थे। ये क्या है, ये है तेरा y एक्सिस, ठीक है, और ये x एक्सिस, और ये ओरिजिन। चलिए अब देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 और मिनिमम -2, तो उसके अनुसार से हम लोग ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक ज्यादा वैल्यू 3 ले लेंगे। ठीक है, उसी सिमिलरली -1, -2 और एक मैक्सिमम वैल्यू -3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पता ही है ये। इसमें -6 मैक्सिमम गया, क्या गया है -6, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब पॉजिटिव में 6 जाना हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ऊपर जाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, हो गया y एक्सिस में। अब आते हैं पहला कोऑर्डिनेट 0, -4, ये 0 है, -4 x एक्सिस चल गए, अब y एक्सिस -4 जाना है, तो y नीचे -4 होता है, तो ये देखिए मेरा पहला पॉइंट मिल गया a। ठीक है, a मिल गया। अब कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा, नहीं भी लिखिएगा तो लिख दीजिए, और इसको पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि पता आसानी से चले। दूसरा 1, -6, तो x चले यहाँ से 1 चलिए, x में 1 चले यहाँ आए, अब -6 चलिए, -6 चलिए, -6, आई देखिए यहाँ पर होगा, ये क्या होगा 1, -6, नाम दे दिए b। ठीक है, तीसरा -1, 0, यहाँ से -1 चलिए, -1 चले, x एक्सिस में पहला चलना होता है ना, तो -1 चले, उसके बाद क्या चलना है 0, तो यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये c हो जाएगा -1, 0। अब नेक्स्ट चलिए d 2, -6, x एक्सिस में 2 चलिए, फिर -6 चलिए, यहीं आ जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा, d हो जाएगा 2, -6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए -2, 6, x में -2, पॉजिटिव में 6 जाएगा ना, ऊपर में 6 जाएगा, तो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ग्राफ का काम क्या हो रहा है कि अगर स्केच करेंगे तो यहाँ से लेकर कुछ कैसे जा रहा है, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ऐसे जाके मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ देखिए a क्या है, a > 0 है, ओपनिंग अपवर्ड ही होगा, तो ये सब पॉइंट मिला के ओपनिंग अपवर्ड है। अब देखिए ये तो आसानी हो गया, ग्राफ स्केच हो गया, खत्म कहानी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में जहां कर्व इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट निकालो। तो सिंपल क्या करेंगे, x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसको 0 कर लेंगे। और जैसे कि आप लोग ने स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हुए हैं, उससे क्या निकल जाएगा, वैल्यूज, 2 वैल्यूज निकल जाएगा, एक x का वैल्यू -1 आ जाएगा इससे, और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, इसका जीरोस कितना होगा, 2 जीरोस होगा। तो ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और एक बात, बहुत नेसेसरी बात है, देखिए मैंने पूरा 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। अगर आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए और विजिट कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि ये मेरा पैशन है और पैशन के लिए तो मेहनत करना बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं लगातार अपना वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड उससे हेल्प कीजिए, मतलब वीडियो से अपना हेल्प कीजिए, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ ये चैप्टर पॉलिनोमियल आज समाप्त होता है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, उसमें 5 एक टाइप का क्वेश्चन है, तो एक टाइप में हम एक ही क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आपके लिए 4 होगा, बाकी 10 पूरा 10 कवर करेंगे। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन को एक ही 2 करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन ज़्यादा करने से फायदा नहीं होगा। अगर आप कीजिएगा तो वो बेटर होगा। अगर हम एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन कर दें तो आप लोग को हेल्पफुल नहीं होगा। इसलिए हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, लेकिन सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, वो भी डिस्कशन के साथ। इसी तरह का जैसे इस क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ कि क्या हो सकता है, ये वाला तो पार्ट नहीं था इसमें, लेकिन हम डिस्कस किए। इससे क्या होता है, स्किल आता है, एबिलिटी आता है कि हाँ क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हम लोग दे पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड होप वी विल मीट in the new video with a new fresh chapters after completing the NCERT problems. Thank you once again.